रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। तो क्या तुम जिसकी दीवानी हो वो शख्स ये सब कुछ जानता है? जान जाएगा सर। मैं किसी गिरी हुई औरत से बात करना नहीं पसंद करती। मैं अपने पति से बात करने आई हूँ। जिंदगी में पहली बार खुशी मिली है मुझे, मेरे दिल को। वो भी तुम्हें चुभेगी, बच्चों को चुभेगी। वो है कौन मॉम जिसने मेरे डैड को अपने जाल में फंसाया है? पापा, मुझे बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट भी चुना गया है। हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। अब टेंशन मत लीजिए, अभी आपके पास ये दोस्त है ना, आपको सब कुछ याद करवाने के लिए। बड़ा तेज इंसान है ये प्रेम। वीरू जी कहते हैं इसे शीशे में उतारो। ये आदमी तो एक्सरे की निगाहें रखता है, कहीं उसे ये मालूम ना पड़ जाए कि उर्वशी का प्लान क्या है। राकेश, देखो कौन है। तो अदालत लगा कर बैठ गई हो ना। बेटी को सब कुछ बता दिया होगा, बेटे को भी फोन करके बता दो। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से हमदर्दी की भीख मांगो। क्या हो गया है आपको? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। अब जिसे जो दिखे वो करे। अब इस घर में ना कोई मुझसे प्रश्न करेगा और ना मैं किसी के प्रश्न का कोई उत्तर दूंगा। नहीं डैड, प्रश्न भी होंगे और उत्तर भी, और आपको उत्तर देना पड़ेगा। मॉम की, मेरी, भैया की जिंदगी से खेलने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। और ना ही खामोश रहकर उस पापी के लिए साफ साफ रास्ता छोड़ा जा सकता है डैड। नहीं, जिसने हमारे घर को नर्क बना के रखा है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे ना डैड? ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? जब तुम्हें बेटी होकर अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं कि अपने बाप से कैसे बात की जाती है, तो मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। पूछो पूछो। जाने दे बेटी, तू अंदर जा। अब इनसे क्या पूछना, सारा फैसला तो ये ले चुके हैं। हम तो सोते रहे विश्वास के तकिए के सिरहाने, और जब गहरी नींद लगी तो सिरहाना हमसे खींच लिया गया। जाने दे बेटी, जाने दे। आप शायद सही कह रही हो मां। प्रश्न उनसे करना चाहिए जिनके दिल दिमाग प्रश्न को समझ सके, महसूस कर सके। उनसे क्या प्रश्न करना जिनके दिमाग ने भला बुरा सोचना ही बंद कर दिया हो। क्या 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 जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी भावना को बताने की? ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला था ना? क्यों घसीटा बच्चों को बीच में तूने? क्या बता दूं बच्चों को कि मैं क्यों चला इस राह पे? क्या बता दूं बच्चों को कि कभी तुमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की मैं आखिर चाहता क्या था तुमसे? जब पत्नी अपने पति की खुशियों को पूरी नहीं कर पाती ना,
तभी पति दूसरी राह देखता है। कौन सी खुशी नहीं दी मैंने आपको? अरे पहले तो मैं आपके लिए गुणवती थी, भाग्यवती थी। ये घर एक मंदिर था और आपके शब्दों में मंदिर इसे मैंने बनाया था। अरे आप तो 5 मिनट भी मेरे बिना नहीं रह पाते थे और मेरी गोद में सर रखकर आप सारे दिन की थकान भूल जाते थे। और आज चंद दिनों में ही मुझ में कमियां नजर आने लगी। अरे जिसे तुम चंद दिनों का किस्सा समझ रही हो, हकीकत में चंद दिनों का किस्सा नहीं है, ये वर्षों का किस्सा है। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर वो तलाशता रहा जिसकी मुझे तमन्ना थी, लेकिन मेरी हर तलाश अधूरी रही। मैं संस्कारी मर्यादाओं से बंधा हुआ बस गृहस्थी की खुशियां देखता रहा। पर अचानक मुझे वो खुशियां किसी ने दे दी जिसकी मुझे तलाश थी जिंदगी से। बस इतना हुआ कि तुमने दिल का तार बना दिया। ना तो मेरी जासूसी करती, ना भावना को ऐसा बताती, ना दुनिया इस घर का तमाशा देखती। जिस घर को तुमने मंदिर बनाया था ना, उसे ही नर्क बनाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर जैसे घर को नर्क बना दिया और अब इसका इल्जाम भी मुझ पर। हाँ, खामोश रहना था मुझे, घुट घुट के जीना था मुझे, दिल पर पत्थर रखकर रंगरेलियां मनाते देखना था मुझे। बस इतनी गलती हो गई। अब चुप रहेगी भागवंती, एकदम चुप। न शिकवा करेगी न शिकायत। और फिर प्यार भीख मांगने से मिलता भी कहाँ है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। देवी नंदिनी, देवी शोभावती, आप दोनों की मुख मुद्राएं बता रही हैं कि आप दोनों भावुक होती जा रही हैं। हाँ स्वामी, एक नारी ही नारी की पीड़ा समझ सकती है। इस पुण्यवान नारी के साथ अन्याय हो रहा है और आप ब्रह्मांड के दिव्य शक्ति चित्रगुप्त ब्रह्मा की संतान इस अन्याय को होते देख रहे हैं। कुछ कीजिए स्वामी। सावधान देवी शोभावती, आप भूल रही हैं कि हम सब अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। यदि चित्रगुप्त ऐसे प्रसंगों में भावुक होकर निर्णय लेने लगे तो पाप पुण्य की लेखा जोखा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्षमा करें प्रभु, क्या आप इस घटनाक्रम में भी मायावी पाप का समावेश देख रहे हैं? अवश्य, यहाँ केवल वही घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं जिनमें मायावी पाप का समावेश है। साधारण पाप का लेखा जोखा हमारी पूरी के पूर्व दिव्य यंत्रों पर नियमानुसार काम कर रहा है। आगे के दृश्य दिखाए स्वामी। मायावी पाप की गुप्त योजनाएं क्या है, हमें ज्ञात करनी है। चित्रांश, अरे चित्रांश। हाँ अंकल बोलिए। तुम्हारा लेख इस अखबार में नहीं छपा क्या? क्या कह रहे हैं अंकल? मेरा लेख नहीं छपा? नहीं, ये देखो। अंकल मेरा लेख नहीं छपा है। वही तो मैं कह रहा हूं।
तुम्हारा लेख नहीं छपा और तुम्हें पता भी नहीं। अंकल मुझे कुछ नहीं पता। जब कल मैंने आरसी अंकल को लेख पढ़ने के लिए दिया तब तो उन्होंने बहुत खुशी दिखाई दी। मगर ये लेख तो छपने से रुक गया। तो फिर पता करो ये लेख क्यों रोक दिया गया। कहीं इसके पीछे किसी की चाल तो नहीं। क्या सोच रहे हो चित्रांश? अगर इस लेख को हम जैसे कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसे छपने से रुकवाने की फिराक में बैठे रहते हैं। अंकल आपकी बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लेख ना छपे। मगर क्या चित्रांश? अंकल ये लेख आरसी अंकल के ऑर्डर के बिना नहीं रुक सकता और आरसी अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वो किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। ये लेख नहीं रुकेगा। लेकिन रुक तो गया ना। इसके पीछे जरूर कोई बात है और इसे रुकवाने का ऑर्डर आरसी नहीं दिया होगा। हाँ अंकल, ऑर्डर तो आरसी अंकल ने ही दिया होगा। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मैं ये जानूं कि ये लेख रुका क्यों है। ऐसी तो कौन सी चाल चली गई है जिसमें आरसी अंकल फंस गए और उन्होंने ये निर्णय लिया। चित्रांश, जिनके अंदर पाप ही पाप भरा हो, जिन्हें पुण्य से कोई लेना देना नहीं हो, वो किसी भी रास्ते पर चलकर अपनी चाल को कामयाबी का हार पहना सकते हैं। ठीक कहा अंकल। डरना तो पुण्य वालों को पड़ता है जो पाप को शिकस्त देने के लिए भी पुण्य की राह नहीं छोड़ सकते। और अक्सर पुण्य पर पाप हावी रहता है। नहीं अंकल, लेकिन अंत में जीत तो पुण्य की ही होती है। लेकिन चित्रांश, तुम्हारी इस लड़ाई में विराम तो लग गया ना? हाँ अंकल, विराम लगा है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा लेख रुका क्यों। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। यस सर। जग्गू को अंदर भेजो। जी सर, मैं भेज देती हूँ। आरसी, क्या सोच रहे हो? आओ जग्गू, बैठो। कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ जग्गू, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? घर में रूपरानी के बारे में सबको पता लग चुका है। क्या कह रहे तुम? हाँ यार, ना जाने भागवंती को रूपरानी के बारे में कैसे पता चल गया। कल रात की बात है, मैं रूपरानी के साथ था, अचानक भागवंती वहां आ गई। ओहो, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। हाँ, और उसके बाद घर में भागवंती और मुझ में झगड़ा हुआ। अब इस बात को संभालने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अरे बात बिगड़ गई है ना, तो बात संभालने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। हाँ, मगर वही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर, भूल जा रूपरानी को। क्या? हाँ यार, ये तो बड़े लोगों के शौक होते हैं। रात गई बात गई। नहीं जग्गू, अब ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? देख जग्गू, अगर मैंने रूपरानी की ओर से अपनी नजरें हटाई तो वो जरूर आत्महत्या कर लेगी। देख दोस्त, आज से तुम्हें अपने घर और अपने बारे में सोचना है। मैं रूपरानी को समझा लूंगा। तू अपने आप को समझा ले कि आज से तू रूपरानी से नहीं मिलेगा। नहीं जग्गू, अब मैं रूपरानी के बगैर नहीं रह सकता। देख, अगर मैंने रूपरानी को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका तो फिर लगेगा कि जिंदगी बेमानी है, जिंदगी अधूरी है। और अब रूपरानी ही नहीं, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। आरसी, देख, ऐसा कई बार होता है कि जब कोई दिल को भा जाता है हम उसे दिल में बिठा लेते हैं। मगर तू अपनी पत्नी के बारे में सोच, अपने बच्चों के बारे में सोच। हाँ, मगर मैं रूपरानी को कौन सा अपने बच्चों और बीवी के साथ रहने के लिए भेज रहा हूँ? हाँ, मगर ये सोच कि अगर तेरे बच्चों को रूपरानी के बारे में पता चल गया
तो वो क्या सोचेंगे? तू नहीं जानता, उन्हें पता लग चुका है। क्या? भावना सब कुछ जान चुकी है और भागवंती लाभ को भी ये बात जरूर बताएगी। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख जगू, जो होना था वो हो चुका, जितनी बदनामी होनी थी वो भी हो चुकी। अब बात अगर खुल गई है तो फिर इस बात से क्या डरना? मैं अपने आप को रूपरानी से अलग नहीं करूंगा। देख आरसी, समझाना मेरा फर्ज था, सो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तू अपना देख, जो फैसला करेगा ना मुझे बता देना। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। देख जगू, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। भागवंती अगर मेरी इज्जत उछालना ही चाहती है तो फिर वो चाहे जो करे। मत रो मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा भावना? आग ने एक बार लौ पकड़ ली तो बिना कुछ जलाए नहीं जाती, और ये आग तो बर्बादी की ओर ले जाने वाली है। मॉम, डैड के कदम ऐसे रास्तों की ओर बढ़ेंगे हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैंने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की इनकी खुशी के लिए, मगर ये जिस बात को खुशी मानते हैं इन्हें नहीं पता कि वो गम और दुख की आहट है, वो बर्बादी का दस्तक है। ये सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। हाँ मॉम, आज डैड जिस बात को समझना नहीं चाहते, एक दिन जरूर आएगा जब इनको समझ में आ जाएगी सारी सच्चाई। देखना मां, समझ में आ जाएगी सारी सच्चाई। पाप की राहों पर चलने वालों को अपनी गलती का एहसास जरूर होता है भावना, तब बहुत देर हो चुकी होती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। भावना, हमें तेरे पापा को रास्ते पर लाना होगा। मगर कैसे मॉम? कौन है जो उन्हें समझाएगा? कौन है जो उन्हें रोकेगा? ठीक कहा तूने, कोई भी ऐसा नजर नहीं आता जो इनको सच्चाई का रास्ता दिखा सके, पाप से पुण्य के रास्ते पर लेकर आए। ये कहते थे उसके साथ है, लाभ के लिए चैनल लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ मॉम, मैं भी तो यही समझती थी, मगर मुझे बार बार यही एहसास होता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनर्थ हो रहा है। मैं दिन रात इसी उलझन में पड़ी रहती थी कि सच्चाई सामने आ गई। मॉम, अब एक ही रास्ता है, बस भैया जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। हो सकता है भैया के आने से डैड चेंज हो जाए। मॉम, हाँ, तू ठीक कहती है बेटी, लाभ को इंडिया बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा, फोन लगा। हाँ, मैं बात करती हूँ। अभी लगाती हूँ। ओ भावना, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक सेकंड, हाँ मॉम आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, मॉम को दे फोन। एक सेकंड, बात कीजिए। हेलो, हाँ बेटा तू इंडिया कब आ रहा है? मॉम, क्या बात है? आपकी आवाज इतनी सैड क्यों साउंड कर रही है? बेटा तू यहाँ आएगा तो तुझे पता चलेगा। तू जल्दी वापस आ जा बेटा। हाँ मॉम, लेकिन बात क्या है मॉम? बेटा
वक्त ने करवट ले लिया है, ना जाने क्या होने वाला है। तो आजा बस जल्दी से, फिर तुझे सब बताऊंगी। मॉम, 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 आप रो क्यों रही हैं मॉम? तू आजा, जल्दी आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मॉम, मैं जल्दी इंडिया आ रहा हूँ। अच्छा, बाय। मॉम प्लीज, प्लीज रोना बंद कीजिए। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, प्लीज मॉम, प्लीज मॉम। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ